मिसाल के तौर पर समझो किसी ने एक घर बनाया, घर में बहुत अच्छा उसने डेकोरेशन किया, घर के सामने एक गार्डन बनाया, गार्डन में फूलों के पौधे लगाए, उसमें कहीं मोगरा है, कहीं गुलाब है, कहीं चंपा है, कहीं चमेली है, खुशबू से पूरा गार्डन महक रहा है। अब वहाँ पर कौन आएगा? फूलों पर कौन आएगा? मधुमक्खी, शहद की मक्खी आएगी। और कौन आएगा? तितली आएगी, भंवरा आएगा, फिर कोयल आएगी, बुलबुल आएगी, मैना आएगी, वो चहकेंगे। लेकिन अगर किसी ने अपने घर को बिल्कुल कचरे का घर बना दिया, बिल्कुल कचरा ही कचरा, बदबू फैली हुई है, तो वहाँ कौन आएगा? जानवरों में से, छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, कौन आएगा उसमें से? चूहा आएगा, कॉकरोच आएगा, मक्खी आएगी, पिस्सू आएगा, कुत्ते आएंगे, स्पाइडर आएगा। ये स्पाइडर आएगा। अब मुझे बताओ, पहले घर में पता चला कि हम अपने घर को जैसा बनाएंगे, वो जिसके लायक होगा वो वहाँ आएंगे। तो अगर हम अपने घर को कुरान की तिलावत से मुज़य्यन करेंगे तो फरिश्ते आएंगे। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है जिसका मफ़हूम है कि वो घर वीरान कब्रिस्तान की मानिंद है, अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती हो। तो अब अगर वो उजाड़ हो गया है, उसकी वजह यह है कि वहाँ कुरान करीम की तिलावत नहीं हो रही। तो अगर फरिश्तों को बुलाना हो तो आपको पेंटिंग करनी पड़ेगी, आपको खुशबू लगानी पड़ेगी, आपको डेकोरेशन करना पड़ेगा। वो डेकोरेशन कुरान का होगा, वो डेकोरेशन नात का होगा, वो डेकोरेशन ज़िक्र का होगा, वो डेकोरेशन नमाज का होगा। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि तुम अपनी कुछ नमाजें घर में भी अदा किया करो, जैसे नफल नमाजें वगैरह। फ़राइज़ के लिए तो जमात के लिए कहा, लेकिन कुछ नफल नमाजें, कभी कोई सुन्नत अपने घर में भी अदा किया करो। इससे दो काम होंगे। नंबर एक, आपके बच्चों को नमाज का शौक़ पैदा होगा, और नंबर दो, उसकी वजह से तुम्हारे घर में बरकतें नाजिल हो जाएगी।